देखो थोड़ी देर बची है और अभी मेरे को समय देना पड़ेगा 2 जनों को, ताकि वो अपनी बात बता सकें। और विशेष तौर से बधाई के पात्र हैं हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खीमसर साहब। इतने काम कराए इन्होंने पिछले 10 महीने की सरकार बनने के बाद में कि उनकी लिस्ट जरूर हमें सुननी है। इसलिए आपके पास में ज्यादा समय रहेगा सर, मैं 2 मिनट में सिर्फ मेरी बात करके उसके बाद में हमारे रेवत डांगा जी बोलेंगे। तो भाई मैं ज्यादा लंबा कोई भाषण नहीं देते हुए, आजकल क्या होता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो भाषण तो किसी ने कहीं टेप रखे होते हैं ना, वो सारे सुन लेते हैं, तो सारी बातें सुनी भी अपनी। बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है आचार संहिता के अंदर अभी इलेक्शन साइलेंस होने में। मुझे अभी एक चीज की चिंता है कि माँ के सामने नेताजी है जका बार डापा चूक हो है कलडा, तो अब कहीं 3-4 दिन जका बयान आए रहा है, मन थोड़ी चिंता हुईगी। चिंता हुईगी कि बन ध्यान पड़ गई कि भाई अब चुनाव तो गयो हाथ हूं, तो अब अनशन बयान देवे, तो भाई एन की स्थिति में माहौल बिगाड़न को भी वे प्रयास कर सके, ये बात की सावचेत आपा ने राखनी है। भाई ने मत करो यार, चूचाड़ो करतो रही। अभी वो ये प्रयास कर सकते हैं कि भाई 2 समुदाय 2 जातियां आपस में लड़ लें, माहौल खराब हो जाए, किसी मीटिंग के अंदर कुछ खराब कर दें, और इतने डेस्परेट हो रखे हैं कि आज की तारीख में वो अपने आप पे भी जानलेवा हमला करवा करके दिखवा सकते हैं कि साहब करवाने वाले रेवत डांगा जी थे। हमारे पास में केवल मात्र कुछ घंटे का समय है, उसके बाद में पोलिंग शुरू हो जाएगी। माहौल जो उन्होंने देखा है, चाहे वो कहीं पर भी गए और चाहे हम कहीं पर भी गए, हम देख रहे हैं जैसा आज यहाँ पर जन सैलाब उभर करके आया है। खीमसर में आप हमेशा जिता करके भेजते हो भारतीय जनता पार्टी को, रेवत डांगा जी को भी जिताया था, मुझे भी बहुत अच्छा समर्थन दिया था, और अब की बार राजा साहब मंत्री बने हुए और इन्होंने इतने काम करवाए हैं कि उसके अंदर मैं समझती हूँ कि कुछ इजाफा ही हुआ होगा अपनी पिछली बार से जो वोट थे उसके अंदर। अभी दुर्ग सिंह जी कह रहे थे, कहते भाई मैं आया तो तुम्हारा जीव सो रहा हुआ। दुर्ग सिंह जी, समाज की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जब लोग जुड़ते दिखते हैं तो हर आदमी जो अच्छा संयम रखने वाला इंसान होता है, एक सभ्य इंसान होता है, एक सभ्य समाज का व्यक्ति होता है, वो हमेशा खुश होता है कि भाई एक मानसिकता के लोग आकर के साथ में जुड़े। आज सबसे बड़ी खूबसूरती है, इस मंच के ऊपर 36 कौम के लोग विराजमान है और मेरे सामने 36 कौम के वोटर विराजमान है। ये सबसे बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, ये सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र की। आप वोट दोगे, जिता करके भेजोगे, विधानसभा में पहुंचेंगे रेवत डांगा जी, और आप सबके प्रतिनिधि बन करके वहां पे विधानसभा में आप सबकी बात करेंगे। साधारण परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी तरीके की कोई शंका होनी चाहिए। इनके सामने वाले नेताजी ने इन पे तरह तरह के आरोप लगाए, मैं कहती हूं कि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। उनको समाज की बेटियों का कभी उनका सम्मान नहीं कर सके, समाज के जो बुजुर्ग थे उनका सम्मान नहीं कर सके, दूसरे समाज थे उनका सम्मान नहीं कर सके, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सके। जब तक पंचायत समिति के टिकट देने थे तब तक तो रेवत डांगा जी और जगदीश जी ठीक थे, लेकिन जब प्रधानी की बात आई तो उनको लग रहा था कि ये ठीक नहीं है। जब ये प्रधानी का टिकट मांगने लगे तो इनको मना किया, ये छोड़ करके चले गए। रेवत डांगा जी बहुत मुश्किल से आए, उनको तब भी लग रहा था कि शायद नेताजी मान जाएंगे, पर इनको भी काटा पींच रखा था। और अब किस तरीके के बयान दे रहे हैं कि ये रेवत डांगा जी है, ये मेरे कपड़े इस्त्री कराया करते थे, मेरे बूट पॉलिश किया करते थे, मेरे पानी की बाल्टियां भरा करते थे, और बोलते हैं कि भाई नाचने की बारी आएगी तो इनको नचा लो, पैसा कमाना है तो नचा लेंगे। कि मिर्ची बड़े में बिक जाते थे। मतलब कितनी आदमी की गिरावट आ जावे, मंच पर बात करो, आप ढंग से बात करो, सभ्य बात करो। आप प्रधान रहे हुए हैं, आज एक हिंदुस्तान की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर दूसरी बार अगर प्रत्याशी बना करके आप लोगों के बीच में भेजा है तो वह आप लोगों के सर्वे के आधार पर भेजा है। आज जहां कहीं जाते हो अपन देखते हैं कि पॉपुलर है बहुत ज्यादा, हर आदमी चाहता है कि भाई सरल स्वभाव के आदमी और ये जीत करके विधानसभा में पहुंचे, ऐसी मानसिकता है सबकी। और उसके बाद में अभी राजा साहब एक उन्होंने बयान दिया है जो मुझे बड़ा अजीब लगा और इसको आपको भी समझना पड़ेगा। बोले कहीं हुई मैं दिल्ली में बैठू जना दिल्ली का बीजेपी का जगह नेता बहु हाथ मिला ले जना पींच और पानी काट दूं बारे। अब मुझे एक बात बताओ कि दिल्ली के नेता क्यों आपसे करेंगे ऐसी सांठ गांठ? वो जमाने लद गए, दुकान खाली है, शटर डाउन है, और बची खुची 13 तारीख को ये जनता कर देगी।
क्या बोलते हैं, मैं असली जलवा दिखाऊंगा 13 तारीख के बाद, कि 13 और 23 के बीच में देखना रिचपाल मिर्दा जी और जगदीश जी के लिए सबसे विशेष तौर से पीछे पड़े मैं। अरे क्या दिखाओगे, 2008 से तो मुझे देख रहे हो आप, कहां गई मैं, यही खड़ी आपके सामने। तो भाई किसी तरीके का कोई भय नहीं रखते हुए हम एक सकारात्मक राजनीति, एक सकारात्मक सोच, 36 कौम के लोगों को साथ लेके चलने वाली राजनीति करना चाहते हैं। खींवसर में एक साफ सुथरी राजनीति हो। और मैं तो इतना ही कहूंगी, ज्यादा से ज्यादा वोट दें, जिताएं। इस मंच पर जो नेता विराजमान है उन सबका मान बढ़ेगा, हम सबका मान बढ़ेगा। आपके कहीं हुई को वोट मांगना है थाने को नहीं मांगो, जरा माँ के काम कौन चल यार, ऐसी का वोटा ने ठगाऊं को और प्रयास करे, कह 3 मूर्तियां लगाऊं अंबेडकर जी की, 3 मूर्तियां। जल्दी याद आया भाई, बहुत जल्दी याद आया। पूछो इन नेताजी से, मैं मेरे एससी के भाइयों से पूछना चाहती हूं, पूछना कोई सामने खड़े होके कि क्या 2 फरवरी 2011 में आपने कोई ऐसा पत्र लिखा था सरकार में जिसमें आपने कहा था कि एससी के लिए जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया जाए, और उसके बाद वो जवाब दे, तब बताना मुझे। ये उनकी असलियत है, ये उनका असली चेहरा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। तो इस बात को याद रखना है। जो अपनी पत्नी उनकी एक भाषण में बोले, वो बोले, कहती है कि भाई मैंने कहा बच्चों का देखभाल कौन करेगा, तो बोले कोई नहीं, बुआ जी को फ्री कर रखा है, बच्चे वो पाल लेंगे। तो उन्होंने तो अपने बच्चे भी मेरे पास में छोड़ने की बात कर दी। राजनीति इतना डाफा चूक करती है आदमी को। तो भाई अपने को ज्यादा से ज्यादा वोट देने, 13 तारीख को अपने वोट पीछे नहीं रह जाएं। बीजेपी के अंदर एक ही कमी है कि अपना वोट जो है वो निकल करके बहुत दूर जा करके कास्ट होता है। तो अपने पोलिंग परसेंटेज पे ध्यान दे देना, जम के वोट दोगे, मेरा मानना है कि बढ़िया 25-30 हजार वोटों की जीत भी निकल सकती है। इसी बात को आपको कहते एक बार पुनः धन्यवाद और एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। राम राम सर।